हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज आवर टॉपिक इज फिश माइग्रेशन। तो आज हम जानेंगे कि फिश माइग्रेशन में क्या क्या होता है। तो पहले देखेंगे सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी फिश नेम, टाइप ऑफ माइग्रेशन इन फिशेस, मेथड ऑफ माइग्रेशन मूवमेंट, एडवांटेज ऑफ माइग्रेशन, डिसएडवांटेज ऑफ माइग्रेशन, फैक्टर्स रेगुलेटिंग फिश माइग्रेशन। इन सभी टॉपिक के बारे में आज हम लोग फिश माइग्रेशन में देखेंगे। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक फिश माइग्रेशन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अर्थ पर इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग अलग जगह की तरह अलग अलग होता है। जैसे कि हम जान रहे हैं, जो अर्थ का जो इन्वायरमेंट होता है वो सभी हैबिटेट में या फिर सभी जगह पे एक समान नहीं होता है। किसी जगह पे बहुत अधिक वर्षा होती है, किसी जगह पे बहुत अधिक ठंड होती है, या फिर किसी जगह पे बहुत अधिक ही क्या होता है, टेम्परेचर होता है। इस प्रकार से अर्थ का जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। अर्थ के कुछ हिस्सों का मौसम बहुत ही प्रतिकूल और कष्टदायक होता है। जैसे कि अर्थ में कुछ जगह का इन्वायरमेंट ऐसा है जहाँ जैसे कि बहुत अधिक टेम्परेचर है, तो वहाँ पे बहुत कम ही एनिमल जो रहते हैं वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। यहाँ पे बहुत कम ही एनिमल उस प्रकार के हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं। कई जानवर इस प्रकार के टैक्सिंग क्लाइमेट से बचने के लिए या तो माइग्रेशन करते हैं या हाइबरनेशन करते हैं। तो जो एनिमल्स रहते हैं, अगर उनका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उनके लिए अनफेवरेबल हो जाता है, तो वो ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन के हो जाते हैं जो कि उनके लिए क्या होता है, फेवरेबल होता है और उनके सर्वाइवल में हेल्प करता है। कुछ फिशेस कॉन्टेंट हैबिटेट में रहती हैं तथा उनका मूवमेंट भी पर्टिकुलर एरिया में रिस्ट्रिक्टेड होता है। कुछ फिशेस ऐसे होती हैं जो कि क्या करती हैं, माइग्रेशन नहीं करती या तो हाइबरनेशन स्टेट पे नहीं जाती हैं। जैसे कि बहुत सी फिशेज जो रहती है वो क्या करती है, तालाब में रहती है, तो वो कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, एक कांस्टेंट इन्वायरमेंट में रहती हैं। लेकिन कुछ फिशेस होती हैं जो एक हैबिटेट से अनदर हैबिटेट में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं, या ट्रैवल फिश वाटर टू सी वाटर हो सकता है। ठीक, तो कुछ फिशेज ऐसे होती हैं जिनको कुछ सीजन या कुछ वेदर जो रहता है पसंद नहीं होता है, इसलिए वो क्या करती है, अपने हैबिटेट को छोड़कर एक दूसरे हैबिटेट में जाती है जहाँ पे उनके लिए क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन होता है। अब हम देखेंगे माइग्रेशन का डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या बोलता है, माइग्रेशन में बी डिफाइंड एज द पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ एनी एनिमल स्पीसीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। यानी कि जो एनिमल स्पीसीज रहते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन में। उस प्रोसेस को ही क्या किया जाता है, माइग्रेशन कहा जाता है। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू हेब्स। हेब्स के अकॉर्डिंग क्या कहना था, इट इज़ अ क्लास ऑफ मूवमेंट विच फोर्स माइग्रेंट्स टू द रीजन फ्रॉम विच दे हैव माइग्रेटेड। यानी कि जो प्रवासियों को उन क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर करता है जहाँ से वे आए हैं। यही था हेब्स के अकॉर्डिंग माइग्रेशन का डेफिनेशन। अब हम देखें इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी फिशेस आर, यानी कुछ ऐसे फिशेस के एग्जांपल जो कि क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। जैसे कि स्पेसिफिक सैल्मन, अटलांटिक सैल्मन, यूरोपियन ईल, अमेरिकन ईल, हेरिंग, हिल्सा, कॉड फिश, मिल्क फिश। ये सभी ऐसे फिशेस के एग्जांपल हैं जो कि क्या करते हैं, माइग्रेशन परफॉर्म करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेशन इज द फॉलोइंग टाइप्स। माइग्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं या फिर माइग्रेशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो पहला है इसमें से डियाडोमस माइग्रेशन। डियाडोमस माइग्रेशन को अब फर्दर टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है एंड्रोमी और एनाड्रोमस माइग्रेशन। दूसरा है कैटाड्रोमी और कैटाड्रोमस माइग्रेशन। तीसरा है एम्फीड्रोमी और एम्फीड्रोमस माइग्रेशन। फिर है पोटामोड्रोमस माइग्रेशन। फिर है ओसैनोड्रोमस माइग्रेशन। ओसैनोड्रोमस माइग्रेशन को फिर फर्दर टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है एलिमेंटल माइग्रेशन, फिर है स्पॉनिंग माइग्रेशन, फिर आता है क्लाइमेटिक माइग्रेशन और आता है एंड में ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन। और इसका एक और टाइप है जो कि क्या है, लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन। इन सभी माइग्रेशन को टाइप्स को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। पहले तो हमने क्या किया, जो माइग्रेशन के टाइप्स है उसको एक फ्लो चार्ट में समझने का प्रयास किया। अब हम उन माइग्रेशन के टाइप को डिटेल्स में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला था डियाड्रोमस माइग्रेशन।
डियाडोमस माइग्रेशन में क्या होता है, बहुत सारी मछलियाँ अपना जीवन काल फ्रेश वाटर और सी वाटर में पूर्ण करती हैं। ऐसी मछलियाँ जो अपना माइग्रेशन फ्रेश वाटर और सी वाटर के बीच में करती हैं उसे ही डियाडोमस माइग्रेशन कहते हैं। यानी कि ऐसे फिशेज जो क्या करी है, या तो फ्रेश वाटर से सी वाटर की ओर मूवमेंट करी है, या सी वाटर से फ्रेश वाटर की ओर क्या करी है, माइग्रेशन करी है, मूवमेंट करी है। उस प्रकार की फिशेज को ही जो माइग्रेशन कर रही हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, डियाडोमस माइग्रेशन कहते हैं। Diadomus migration classified into the following categories. Diadomus migration को further categories में भी क्या किया गया है, डिवाइड किया गया, जिसमें से पहला है एनाड्रोमी और एनाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है, जब मछलियाँ सॉल्ट वाटर से यानी कि सी वाटर से फ्रेश वाटर की ओर माइग्रेट करती हैं तो उसे क्या कहते हैं, एनाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल है जैसे कि एटलांटिक सैल्मन और स्पेसिफिक सैल्मन। एटलांटिक सैल्मन और स्पेसिफिक सैल्मन ऐसे फिशेस हैं जो क्या कहते हैं, एनाड्रोमस माइग्रेशन करती हैं। अब हम लोग देखेंगे जो एनाड्रोमस माइग्रेशन रहता है उसका एग्जाम्पल को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें है स्पेसिफिक सैल्मन। जो स्पेसिफिक सैल्मन रहते हैं वो किस प्रकार से सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में क्या करती है, माइग्रेट करती है, हम लोग उसको देखेंगे। स्पेसिफिक सैल्मन फिश स्पेसिफिक ओशन में रहती है जिसका वाटर सॉल्टी होता है। इसी जगह स्पेसिफिक सैल्मन फुल्ली मैच्योर होती है, यानी कि जो स्पेसिफिक सैल्मन फिश रहती है वो तो ओशन में ही रहती है और ओशन में वो क्या करती है, मैच्योर होती है। ठीक, और अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज में आती है, जिसके बाद सैल्मन लॉन्ग डिस्टेंस में माइग्रेट करती है और फ्रेश वाटर रिवर में जाती है, जहाँ फीमेल्स एग ले करने के बाद अपने फीडिंग ग्राउंड में रिटर्न हो जाती है। मेल फिश भी अपना स्पर्म डिस्चार्ज करते हैं जिससे एग फर्टिलाइज होता है। ठीक, तो क्या होता है कि जो फिश जो रहती है स्पेसिफिक सैल्मन, वो कहाँ रह रही थी, वो थी ओशन में, यानी कि सॉल्टी वाटर में प्रेजेंट थी। अब जब वहाँ पे क्या होती है, मेच्योर हो जाती है, तो वो क्या करती है, फ्रेश वाटर रिवर की ओर क्या करती है, माइग्रेट करती है। और फ्रेश वाटर रिवर में जाने के बाद वहाँ पे क्या करती है, एग ले करती है। एग देने के बाद वो क्या करती है, अपने फीडिंग ग्राउंड में रिटर्न हो जाती है। और जो मेल फिश रहता है वो अपने स्पर्म को क्या करता है, डिस्चार्ज करता है, जिससे फीमेल का जो एग रहता है वो क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाता है। अभी जो फर्टिलाइज एग रहता है ये क्या करता है, ग्रो करता है, हैच होता है, और उसके बाद में जब उससे एग से स्मॉल फिशेस निकलते हैं तो ये कुछ समय तक कहाँ पे रहती है, फ्रेश वाटर में रहती है, और उसके बाद वो सॉल्ट वाटर में क्या कर जाती है, मूव कर जाती है। सैल्मन फिश में स्ट्रॉन्ग ऑल्फैक्टरी सेंस होता है जो उन्हें अपने आवास स्थल में जाने तथा पुनः अपने ओरिजिनल बर्थ प्लेस में जाने में हेल्प करता है, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रीम की डिफरेंट ऑर्डर होती है। यानी कि जो स्पेसिफिक सैल्मन फिश रहते हैं उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑल्फैक्टरी सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जब फ्रेश वाटर में वो प्रेजेंट रहता है एग के फॉर्म में, और वो क्या करता है, हैच करता है, और हैच करने के बाद वो क्या करता है, ग्रो करता है और वापस से सॉल्ट वाटर में चले जाता है। अब वो सॉल्ट वाटर में रहता है, वहाँ पे फुल्ली मैच्योर होता है और अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज में आता है। जब वो अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज में आता है स्पेसिफिक सैल्मन, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑल्फैक्टरी सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होने के कारण वो क्या करता है, जिस जगह पे उसका क्या हुआ था, बर्थ हुआ था, यानी कि जिसका ओरिजिनल बर्थ प्लेस था, वहाँ पे क्या करते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग ऑल्फैक्टरी सेंस के कारण ऑडोर्स को क्या करते हुए, स्मेल करते हुए क्या होता है, वापस अपने उसी जगह पे आता है, और वो भी वहीं पे क्या करता है, एग को ले करने का काम करता है। अब हम लोग देखेंगे एनाडोमस माइग्रेशन का दूसरा टाइप, जो कि है कैटाड्रोमी या फिर कैटाड्रोमस माइग्रेशन। इसमें क्या बोलता है, इस टाइप के माइग्रेशन में फिश फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर में माइग्रेट करती है। अभी तक हम लोग ये देखें कि जो एनाड्रोमस माइग्रेशन रहता है उसमें जितने भी फिशेज रहती है जो माइग्रेट करी थी वो ज़्यादातर कैसे माइग्रेशन कर शो कर रही थी, वो कर रही थी सॉल्ट वाटर टू फ्रेश वाटर। लेकिन जो कैटाड्रोमस माइग्रेशन रहता है इसमें जो फिश रहती है ये क्या करती है, फ्रेश वाटर टू सॉल्ट वाटर, यानी कि फ्रेश वाटर रिवर से सॉल्ट वाटर सी में क्या करती है, माइग्रेट करती है। इसका एग्जांपल जैसे कि अमेरिकन ईल और यूरोपियन ईल। अब हम देखेंगे अमेरिकन ईल के बारे में। अमेरिकन ईल जो होती है क्या करती है, फ्रेश वाटर में रहने वाली या फिश स्टार्टिंग ऑफ ऑटम में माइग्रेट करती है, और इस टाइम ईल फिश में बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ईल फिश में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं,
अमेरिकन ईल फिश का बॉडी कलर येलो से चेंज होकर मेटेलिक सिल्वर हो जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्रेस एंड फंक्शन लेस हो जाता है क्योंकि गोनेट फुल ग्रोथ कर जाते हैं। आइज लार्जर, लिप थिनर और स्नाउट शार्पर हो जाते हैं। जो अमेरिकन ईल फिश रहती है, जब इसका माइग्रेशन का टाइम आता है तो इसके बॉडी में क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक है इसका बॉडी कलर चेंज होता है। दूसरा क्या होता है, इसमें जो गोनेट्स रहते हैं वो कम्प्लीटली क्या कर जाते हैं, ग्रोथ कर जाते हैं, जिससे उसके बॉडी में स्पेस कम हो जाता है। इसी के कारण क्या होता है, जो उसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक रहता है वो कंप्रेस हो जाता है और फंक्शन लेस हो जाता है, यानी कि वो फंक्शन नहीं करता है। अब डियाडोमस माइग्रेशन का ही एक और टाइप है जो कि है एम्फीड्रोमी या फिर एम्फीडोमस माइग्रेशन। इस टाइप के माइग्रेशन में माइग्रेशन का पर्पस ब्रीडिंग नहीं होता, बल्कि अदर पर्पस से फिश माइग्रेशन करती हैं। इसका एग्जांपल है सीलिएटिक मिल्क फिश। तो अभी तक हम जितने भी माइग्रेशन के टाइप देखे उन सभी में क्या था कि जो माइग्रेशन का जो पर्पस था वो ये था कि जो फिश जो थी रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या करती, माइग्रेट करती। लेकिन एम्फीड्रोमी या फिर एम्फीड्रोमस माइग्रेशन एक ऐसा माइग्रेशन है जिसमें फिश जो रहती है वो ब्रीडिंग के लिए माइग्रेशन नहीं करती हैं, बल्कि वो अदर पर्पस से माइग्रेशन करती है। ये अदर पर्पस क्या हो सकते हैं, जैसे कि प्रीडेटर का नंबर इंक्रीज़ हो जाना, जिस जगह पे वो फिश प्रेजेंट है हो सकता है वहाँ पे प्रीडेटर का नंबर इंक्रीज़ हो चुका हो, फूड मटेरियल जो है वो ख़त्म हो चुके हों। ये सभी चीज़ें हो सकती हैं जो कि क्या करती हैं, उनको माइग्रेट करने के लिए क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं। अब हम लोग माइग्रेशन के दूसरे टाइप के बारे में देखेंगे जो कि है पोटेमोड्रोमस माइग्रेशन। पोटेमोड्रोमस माइग्रेशन में क्या होता है, जब फ्रेश वाटर को माइग्रेशन किया था, यानी कि कोई फिश है जो कि क्या कर रही है, सी वाटर से फ्रेश वाटर की ओर क्या कर रही है, माइग्रेट कर रही है। उस टाइप के माइग्रेशन को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, पोटेमोड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कार्प फिश। अब देखेंगे नेक्स्ट माइग्रेशन का टाइप जो कि क्या है, ओसेनोड्रोमस माइग्रेशन। ओसेनोड्रोमस माइग्रेशन में क्या होता है, इस टाइप के माइग्रेशन में फ़िश ओशन के डीपर एरिया में से स्वेलो एरिया में आते हैं जब उनका रिप्रोडक्टिव टाइम आता है, जिसके लिए फ़िश लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि जो ओशन रहता है वो बहुत ही क्या होता है, डीप होता है, और बहुत सारे फिशेज जो रहती हैं वो डीपर एरिया में रहती हैं। लेकिन उनमें से कुछ फिशेस ऐसे होती हैं जिनका जब रिप्रोडक्टिव टाइम आता है तो वो फिश क्या करती हैं, अपने डीपर एरिया से, ओशन के डीपर एरिया से ओशन के सेलो एरिया में आती है या फिर छिछले पानी की ओर आती हैं, जहाँ पे वो क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती हैं। इसे ही क्या कहते हैं, ओसेनोड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। और एक और टाइप है माइग्रेशन का जो कि क्या है, लेटीट्यूडनल माइग्रेशन। लेटीट्यूडनल माइग्रेशन में क्या होता है, इस टाइप के माइग्रेशन में फिश स्प्रिंग के टाइम में नॉर्थ और ऑटम में साउथ की ओर क्या करती है, ट्रैवल करती है। यानी कि इसमें जो फिश रहती है, इसका जो माइग्रेशन का जो पैटर्न रहता है वो क्या होता है, एक लेटीट्यूड में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लेटीट्यूडनल माइग्रेशन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे ओसेनोड्रोमस माइग्रेशन के कुछ टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, जो ओसेनोड्रोमस माइग्रेशन है उसको फर्दर टाइप में डिवाइड किया गया। जिसमें से पहला है एलिमेंटल माइग्रेशन। एलिमेंटल माइग्रेशन में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन इज फॉर सर्च फॉर फूड। जब कोई फिश जो रहती है वो क्या करती है, अपने फूड मटेरियल को सर्च करने के लिए क्या करती है, माइग्रेट करती है, उसे क्या कहते हैं, एलिमेंटल माइग्रेशन कहते हैं। सेकेंड है spawning migration. In mature fish, migration is mainly for the purpose of reproduction and is called स्पोनिंग माइग्रेशन और गैमेटिक माइग्रेशन। जब जो फिश जो रहती है वो केवल क्या करती है, उसका मेन पर्पस होता है माइग्रेशन का, रिप्रोडक्शन, तो उसे क्या कहते हैं, स्पोनिंग माइग्रेशन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, मेन पर्पस क्या है, रिप्रोडक्शन है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, गैमेटिक माइग्रेशन भी कहते हैं। क्लाइमेटिक माइग्रेशन, दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन टेक प्लेस टू सोर्स मोर सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। या इसमें ये होता है कि जो फिश है अपने जो ओल्ड हैबिटेट में रह रही है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या हो गया, अब चेंज हो गया, जो कि उसके लिए अनफेवरेबल हो गया, इसलिए फिश जो है एक नए क्लाइमेटिक कंडीशन की ओर क्या करती है, माइग्रेट करती है, उसे ही क्या कहते हैं, क्लाइमेटिक माइग्रेशन कहते हैं। फिर ये ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन। माइग्रेशन फॉर द पर्पस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो वाटर है, वाटर का पीएच चेंज हो गया या फिर उसमें सैलिनिटी अधिक हो गई या कम हो गई, तो इन सभी कारणों से भी क्या होता है, फिश जो रहते हैं वो माइग्रेशन करते हैं। इस टाइप का जो माइग्रेशन रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन कहते हैं।
अब देखेंगे फिश में मूवमेंट। फिश में जो मूवमेंट रहता है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है डिनेंटेड और दूसरा होता है कॉन्ट्रानेंटेड। द टू टर्म्स आर यूज टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द फिश इन रिलेशन टू द वाटर करेंट। पहले हम समझेंगे डिनेंटेड को। डिनेंटेड में क्या होता है, द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट इज नॉन एज डिनेंटेड। एग्जांपल है यंग सैल्मन। तो इसमें क्या होता है, जब कोई फिश जो रहती है वो वाटर फ्लो के साथ क्या करती है, मूवमेंट करती है या फिर स्विम करती है, तो उनको क्या कहते हैं, डिनेंटेड मूवमेंट कहते हैं। ठीक। अब देखेंगे कॉन्ट्रानेंटेड मूवमेंट। कॉन्ट्रानेंटेड मूवमेंट में क्या होता है, मूवमेंट अकरिंग अगेंस्ट द वाटर करंट इज कॉल्ड कॉन्ट्रानेंटेड। इसका एग्जांपल है एडल्ट सैल्मन। तो इसमें जो फिशेस रहती हैं वो क्या करती हैं कि जो वाटर फ्लो रहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, मूवमेंट करती है। इस टाइप का जो मूवमेंट रहता है उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रानेंटेड मूवमेंट कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एडवांटेज ऑफ माइग्रेशन, कि जो माइग्रेशन रहता है उससे क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं। तो पहला है मैनी फूड शेल्टर रिप्रोडक्शन। जैसे कि जो फिशेस रहते हैं जब वो माइग्रेट करती हैं तो वो अपनी पुरानी जगह से किसी न्यू जगह पे जाती हैं जहाँ पे फूड मटेरियल बहुत अधिक होता है और जहाँ पे शेल्टर भी रहते हैं, साथ ही उनको वहाँ पे जाने के बाद रिप्रोड्यूस करने का भी मौका मिलता है। सेकेंड एडवांटेज, द ग्रेटेस्ट एडवांटेज डिराइव्ड फ्रॉम द माइग्रेटिंग मूवमेंट are the better unutilized of untouched new habitat and their resources। जैसे क्या होता है एडवांटेज, मतलब जो माइग्रेशन होता है उसका ग्रेटेस्ट एडवांटेज ये है कि जब फिशर जो रहती है किसी न्यू एरिया में क्या करती है, माइग्रेट करती हैं, तो उन वो एरिया जो रहता है वो अनटच होता है, जिसके कारण वहाँ पे क्या होती है, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जिनको वो क्या करते हैं, यूटिलाइज कर सकती हैं। थर्ड एडवांटेज क्या बोलता है, माइग्रेशन प्रोवाइड फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। जो फिशेज जो रहती हैं बहुत सारी, वो क्या करती है, अपने अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए वो क्या करती है, फेवरेबल कंडीशन की ओर क्या करती है, मूवमेंट करती है या माइग्रेट करती हैं। फोर्थ एडवांटेज क्या है, इन न्यू नर्सरी ग्राउंड प्रेडेटर लेस इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो जहाँ पे मतलब ओल्ड एरिया रहता है फिशेस का, वहाँ पे बहुत अधिक प्रेडेटर रहते हैं, लेकिन जब ये फिश जो रहती है माइग्रेट करके न्यू एरिया में जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेडेटर लेस इन्वायरमेंट होता है, जो कि उनके बच्चों के लिए क्या होता है, सर्वाइवल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ माइग्रेशन। जो माइग्रेशन रहता है उसका क्या है, कोई डिसएडवांटेज भी है, जिसमें से पहला है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से बहुत ही फिश की डेथ हो जाती है। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होता है इससे क्या होता है, बहुत सारे फिशेस की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो जो फिशेस रहती है वो क्या होती है, या तो वीकर होती है या तो उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है, माइग्रेटिंग फिश की लाइफ शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि माइग्रेशन के टाइम सही तरीके से फूड नहीं मिल पाता तथा स्ट्रेस बना रहता है। जल्दी पहुंचकर सही जगह का चुनाव करना, प्रेडेटर से सुरक्षा करना आदि, ये सभी क्या है, अम, ऐसी चीज़ें हैं जो माइग्रेटिंग फिश के लाइफ को क्या करती है, शॉर्टर कर देती हैं, क्योंकि माइग्रेशन के बाद में फिशेस को सही फूड मटेरियल नहीं मिल पाता है, साथ ही उनको जल्दी पहुंचने का भी क्या होता है, स्ट्रेस रहता है, और उनका जो पाथ रहता है वहाँ पे बहुत सारे प्रेडेटर भी रहते हैं, उन प्रेडेटर की तो बहुत सारी माइग्रेटिंग फिश जो रहती है उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। थर्ड डिसएडवांटेज क्या है, बहुत सी फिशेस ट्रैवलिंग के ही टाइम पाथ में ही डेथ कर जाती हैं। एक तो इसका रीज़न ये है कि उनको फूड मटेरियल प्रॉपर नहीं मिल पाता है, ठीक, स्ट्रेस के कारण भी हो जाता है, और एक ये हो सकता है कि प्रेडेटर के कारण उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे फिशेस अपना सही पाथ का चुनाव नहीं कर पाती, इसलिए भी उनका क्या होता है, डेथ हो जाता है। तो बहुत सारी फिशेस ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि जो सेंस ऑर्गन रहते हैं वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाते हैं, और सेंस ऑर्गन ठीक से डेवलप नहीं हो पाने के कारण वो अपना पाथ का, यानी कि उनका जो पाथ है उनका सही तरीके से वो चुनाव नहीं कर पाती हैं और रॉन्ग पाथ पे चली जाती हैं, जिसके कारण उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इस प्रकार से क्या है, माइग्रेशन के कुछ एडवांटेज भी हैं वैसे ही कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे मेथड ऑफ माइग्रेटिंग मूवमेंट। ठीक। तो माइग्रेटिंग मूवमेंट के कौन कौन से मेथड होते हैं, तो मेनली दो मेथड होते हैं, एक तो होता है ड्रिफ्टिंग, दूसरा होता है स्विमिंग। पहले हम समझेंगे ड्रिफ्टिंग को। इस मेथड में फिश वाटर करेंट की ओर मूवमेंट करती है, यानी कि फिश पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, जिसे डायरेक्शन मूवमेंट भी कहते हैं। यंग फिशेस नर्सरी ग्राउंड तक जाने के लिए इसी मेथड का यूज़ करती हैं। तो बहुत सारी फिशेस जो होती है, खासकर जो यंग फिशेस रहती है, वो ड्रिफ्टिंग मेथड का यूज़ करती है माइग्रेटरी मूवमेंट करने के लिए। इसमें क्या होता है कि जो फिशेस रहती है वो वाटर करेंट की फ्लो की ओर ही क्या करती है, मूवमेंट करती है, यानी कि वो क्या करती है, एक डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, इसलिए इसको डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहते हैं।
दूसरा है स्विमिंग। स्विमिंग में क्या होता है, फिशेस रैंडम एंड पर्टिकुलर दोनों में से कोई भी डायरेक्शन में स्विम कर सकती है। जब फिशेस रैंडम स्विम करती हैं तो यह एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और एग्रीगेशन के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि इसमें ये बोला है कि जो फिशेस रहती है उन वो रैंडम और पर्टिकुलर दोनों मूवमेंट कर सकती हैं। रैंडम मूवमेंट में क्या होता है, रैंडम मूवमेंट ऐसा मूवमेंट जो कि क्या होता है, डायरेक्शन लेस मूवमेंट होता है, उसी को लोग क्या कहते हैं, रैंडम मूवमेंट। और पर्टिकुलर मूवमेंट में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डायरेक्शन मूवमेंट हो जाएगा, जिसमें फिशेस जो होती है वो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगी। फिशेज जब स्विमिंग के थ्रू क्या करती है, रैंडम मूवमेंट करती है, तो उनमें क्या होता है, वहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है या फिर एग्रीगेशन देखने को मिलता है। स्विमिंग में ही एक टर्म आता है जिसे लोग कहते हैं ओरिएंटेड स्विमिंग। ओरिएंटेड स्विमिंग क्या होता है, ओरिएंटेड स्विमिंग में फिशेस सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन जैसे किसी एंगल, कोई इमेजिनरी लाइन के बीच में या उससे उस स्टिमुलस की ओर या उससे दूर जाने के लिए क्या करती है, मूवमेंट करती है। ठीक, ओरिएंटेशन क्या होता है, एक प्रकार का मूवमेंट ही होता है। अब ये जो मूवमेंट होता है वो स्टिमुलेशन के कारण हो सकता है, किसी एंगल के कारण हो सकता है या फिर इमेजिनरी लाइन के कारण हो सकता है। जब फिशें जो रहती है वो क्या करती हैं, स्टिमुलेशन की ओर जाती हैं या फिर स्टिमुलेशन से दूर जाती हैं, तो इस टाइप का जो मूवमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, ओरिएंटेड स्विमिंग कहते हैं। और ये जो स्टिमुलेशन रहता है वो कई टाइप का हो सकता है, जैसे कि फूड हो सकता है, कोई अलार्म कॉल हो सकता है, कोई प्रिडेटर हो सकता है। ये सभी क्या हो सकते हैं, एक प्रकार के यहाँ पे स्टिमुलेशन का काम करते हैं, जिसको देखकर या सेंस करके जो फिशेज जो रहती है वो क्या कहते हैं, ओरिएंटेड स्विमिंग करती हैं। स्विमिंग मेथड के थ्रू ही जुवेनाइल्स फीडिंग ग्राउंड में जाते हैं तथा एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। मैच्योर होने के बाद पुनः माइग्रेट करके अपने रिप्रोडक्टिव एरिया में आ जाते हैं। इस प्रकार से ये जो दो मेथड है, स्विमिंग और ड्रिफ्टिंग, ये दोनों ही क्या करते हैं, जो माइग्रेटरी मूवमेंट रहता है उसमें काफ़ी हेल्प करते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है फैक्टर रेगुलेटिंग फिश माइग्रेशन। फिश के माइग्रेशन को कुछ फैक्टर जो रहते हैं वो क्या कहते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। फिश माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत से फैक्टर्स हैं जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हो सकते हैं, और यह स्पीसीज टू स्पीसीज क्या कहते हैं, वेरी भी करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल फैक्टर। इसमें वाटर डेप्थ, प्रेशर, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, फोटो पीरियड, करेंट, या सभी क्या होते हैं, आते हैं। ये सभी क्या फिजिकल फैक्टर हैं जो कि फिश के माइग्रेशन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। यह सभी फैक्टर इन्वायरमेंट का ही पार्ट है जो माइग्रेशन करने वाले फिश के क्लाइमेटिक कंडीशन को माइग्रेटिव फिश के लिए क्या करते हैं, सुटेबल बनाते हैं। एग्स एंड जुवेनाइल्स वाटर करंट के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होते हैं या फिर क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं अपने फीडिंग ग्राउंड तक, और एडल्ट हो जाने के बाद इसी वाटर करंट के थ्रू अपने माइग्रेटरी पाथ पर जाते हैं। लाइट इंटेंसिटी और फोटो पीरियड भी बहुत सी फिशेस के माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करता है। एग्जांपल, लैम्प्रे नाइट के टाइम में क्या करती है, माइग्रेट करती है, और हैरिंग फिश जो रहती है फुल मून के टाइम में क्या करती है, माइग्रेट करती है। इस प्रकार से जो फोटो पीरियड रहता है ये भी क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिश के माइग्रेशन के लिए। उसी प्रकार से फ्रेश वाटर का टेम्परेचर समर में राइज होने से फिशेज को माइग्रेशन के लिए क्या मिलता है, स्टिमुलेशन मिलता है। जैसे समर का टाइम आता है जो वाटर का जो टेम्परेचर रहता है वो राइज हो जाता है, जिससे जो फिशेज रहते हैं उनको क्या मिलता है, कि स्टिमुलेशन मिलता है कि अब उनको क्या करना है, माइग्रेशन करना है, जिससे वो क्या करती है, माइग्रेशन के लिए चली जाती है। अब हम दूसरा फैक्टर देखेंगे जो कि है केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर भी फिश के माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करती है, जैसे सैलिनिटी, पीएच, स्मेल एंड टेस्ट ऑफ वाटर। सैलिनिटी से वाटर इन्फ्लुएंस होता है, जिसका इफेक्ट फिश के बिहेवियर में दिखाई देता है, क्योंकि अधिकांश फ्रेश वाटर फिश स्टेनोहेलाइन रहती है, यानी कि जो फ्रेश वाटर फिश रहती हैं वो क्या करते हैं, लो अमाउंट ऑफ सॉल्ट वाले एरिया में रहती हैं और वो ज़्यादा सॉल्ट वाले वाटर को टॉलरेट नहीं कर पाती हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, स्टेनोहेलाइन कहते हैं। स्मेल भी फिश को माइग्रेशन के टाइम गाइड करता है, क्योंकि फिशेस के पास स्ट्रॉन्ग ऑल्फैक्टरी सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है। अब हम लोग तीसरा देखेंगे फैक्टर जो कि है बायोलॉजिकल फैक्टर। फूड, मेमोरी, गोनेडल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल क्लॉक और एंडोक्राइन ग्लैंड, यह सभी बायोलॉजिकल फैक्टर हैं जो फिश के माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। फूड की अवेलेबिलिटी भी फिश में माइग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कुछ
फिशेस की स्पीसीज में गोनेडल एक्टिविटी एक्टिव हो जाने के कारण हार्मोन का प्रोडक्शन होने लगता है, जो फिश को अपना हैबिटेट चेंज करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। यानी कि हार्मोन भी एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि फिश को क्या करते हैं, उनके माइग्रेशन के लिए क्या करते हैं, स्टिमुलेट करने का काम करती है। और फिशेस में हार्मोन का प्रोडक्शन तभी हो पाएगा जब उनमें क्या होता है, गोनेडल एक्टिविटी या फिर जो गनेड्स रहते हैं फुल्ली ग्रोथ कर चुके हों तब। फ्रेश वाटर फिश में ऐसा देखा गया है कि जिन फिश में एंडोक्राइन में चेंज देखने को मिलता है, वे फ्रेश वाटर टू सॉल्ट वाटर ट्रांसपोर्टेशन में या फिर माइग्रेशन करती हैं। यानी कि अम, जो फिश है जिनमें क्या होता है, जो माइग्रेशन करती है, उनका जो एंडोक्राइन ग्लैंड रहता है वो क्या होता है, काफ़ी डेवलप होता है, क्योंकि ये भी क्या होता है, उनको हेल्प करता है माइग्रेशन करने के लिए या फिर उनको स्टिमुलेट करता है माइग्रेशन करने के लिए।